हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं सूरज वर्मा, आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश यूनिवर्स। दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच आया हूं। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। तो काफी डिमांड आ रहा था हमारे सब्सक्राइबर्स का, तो मैंने एक कंपैरेटिव वीडियो बनाया जिसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की तीनों चीजें एक ही व्हाइट बोर्ड के एक ही ग्राफ में आपको मिल जाएं। तो आइए ले चलते हैं हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड की ओर और यात्रा करते हैं एक तुलनात्मक अध्ययन की जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आता है। बात शुरू करते हैं कहानी से। दोस्तों और साथियों, एक राजा था और उसका नाम था टेंस। इस टेंस नाम के राजा के 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे। उस राजा के 3 लड़के थे। पहले का नाम था प्रेजेंट, दूसरे का नाम था पास्ट और तीसरे लड़के का नाम था फ्यूचर। इस तरीके से 3 लड़के उसके हुए। समय बीतता गया। उसके बाद क्या आया, उनके लड़कों के भी किस्मत से 4 लड़के हुए। यानी प्रेजेंट के 4 लड़के, पास्ट के 4 लड़के और फ्यूचर के 4 लड़के। ध्यान दीजिएगा, उसके जो 4 लड़के थे, एक लड़के का नाम था कॉन्टिन्यूअस, दूसरे लड़के का नाम था इंडेफिनिट और तीसरे लड़के का नाम था परफेक्ट और चौथे लड़के का नाम था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 लड़के हुए और उन लोगों ने क्या किया कि एक कॉमन नाम रखा और चारों लोगों ने अपने बच्चों का नाम यही रखा। राजा के जो 3 बेटे थे उन लोगों ने, और सबके 4 बेटे हुए, सबने अपने बच्चों का नाम कॉमन रखा। एक ही नाम सब लोग रखे। जैसे प्रेजेंट ने अपने बच्चे का नाम रखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा बोला, अरे ये बात है। दूसरा बोला तो कोई बात नहीं है, तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं अपना नाम सबसे पहले लिखूंगा और उसके बाद मेरे बच्चों का नाम आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर बोला कि देखो भाई, हम तीनों एक ही भाई हैं तो मैं अलग क्यों हूं, मेरे बच्चों का भी नाम शुरू होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से टोटल हो गए 4 4 4 4, यानी कि कितना? 4 4 8 और 4 12। उनके 12 लड़के हो गए। अब उनके एक एक बच्चे के बारे में आपको पढ़ना है, एक तुलनात्मक अध्ययन करना है, एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है। और हम सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस से। प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, दुनिया का कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, हेलो, मंत्र दे रहा हूं, कान में फूंक रहा हूं, दुनिया का कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, उसको पहचानेंगे कैसे? रहा, रही, रहे। कोई भी कॉन्टिन्यूअस, जैसे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो हो जाएगा रहा है, रही है, रहे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ना समझ में आ गया? और उसके बाद हम क्या बात करते हैं, फिर हमारा आता है इंडेफिनिट, है ना भाई? इनके अपने जीन्स मैच करते थे। इंडेफिनिट में आता है तो प्रेजेंट, उसमें आता है ताती, ते, या, ये, गा, गे, ये इनको पहचानने का तरीका है जो हिंदी वाक्य में होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ताती, ते आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है या, ये आ जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो गा, गे आ जाएगा। पहचान लेंगे आप। और उसके बाद तीसरा लड़का था उसका परफेक्ट। दुनिया का कोई भी परफेक्ट आएगा उसमें होगा चूका, चूकी, चूके। प्रेजेंट परफेक्ट है तो चूका है, चूकी है, चूके। पास्ट परफेक्ट है, चूका था, चूकी थी, चूके थे। फ्यूचर परफेक्ट है, चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे। क्लियर हो गया? और आखिरी लड़का था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों था।
क्योंकि कंटिन्यूअस है तो फिर यहां पे समझिए रहा रही रहे तो आए रहे, पढ़ रहा है पढ़ रही है, पढ़ रहा था पढ़ रही थी, पढ़ रहा होगा पढ़ रही होगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस थोड़ी सी बात अलग थी इस लड़के में और इस लड़के में, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर था बच्चों, कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला कि मैं जब भी आऊंगा मेरे साथ समय दिया रहेगा, मैं पढ़ रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं पढ़ रहा हूंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात मैं कोई ऐसा फैक्टर बोल रहा हूं जो आपके समझ में ना आ रहा हो। दोस्तों साथियों थोड़ा सा कंसंट्रेट इस व्हाइट बोर्ड पे करिए और मेरी टूटी फूटी हैंडराइटिंग से एडजस्ट करने की कोशिश करिए। ये हुआ आपका चारों बेटों को पहचानने का तरीका। अब मैं कुछ और कॉमन चीजें बताता हूं। मैंने बोला अगर कंटिन्यूअस है ना तो रहा रही रहे आएगा, और साथ साथ वर्ब में आईएनजी जरूर आएगा। देख लीजिए वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस है यार रहा रही रहे आएगा और क्रिया में आईएनजी लगेगा। क्रिया मुख्य क्रिया जो है उसकी पहली अवस्था में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ये देखिए तीनों में लगा है। बस हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे कि वो कौन सा कंटिन्यूअस है। जब इज एम आर लगा रहेगा दोस्तों तब हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेलो, इज एम आर जब आएगा तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं रुक जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक। आइए, इज एम आर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा दोस्तों, वाज और वर्ब होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा दोस्तों। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम वर लगाएंगे, पर आई के साथ वाज लगेगा। और जब फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा वर्ब प्लस आईएनजी तो होगा ही हेल्पिंग वर्ब में विल भी लगेगा और सेल भी लगेगा। आई और बी के साथ सेल भी और बाकी के साथ विल भी का प्रयोग होगा, पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दोनों के साथ हम विल भी लगाते हैं। यूजुअली सेल का यूज अब न के बराबर होता है। ये हुआ आपको कंटिन्यूअस समझने की पहचान, यानी कोई भी कंटिन्यूअस होगा उसमें सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ये है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में थोड़े से कंफर्मेशन की चांसेस कम होते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज होगी। जब डू होगा तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, जैसे बॉयज, दे, यू, ऐसे यूज होंगे। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। ये होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पहचान मैंने बता ही दिया कि ताकि थे। और दोस्तों जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो उस समय हेल्पिंग वर्ब हमारी डू और डज से बदल करके डिड हो जाएगी और क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होगा। हेलो, आप किधर हैं भाई, इधर ध्यान दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की दूसरी अवस्था लगेगी, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और डिड का इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे ही हम किसी सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड लगाएंगे भाई साहब, क्रिया अपने पहली अवस्था में आ जाएगी, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। दोस्तों और साथियों ध्यान दीजिए, जब डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और डिड लगेगा कब? जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं आएगा, और जब डिड नहीं आएगा तो क्रिया की दूसरी अवस्था लगेगी। और पहचान के लिए आई है, जैसे मैंने खाना खाया, पानी पिया, गाना गाया, मैं सोया, मैं पढ़ा, मैं गया। समझ रहे हैं कि नहीं? पास्ट में जो चीजें बीत गई हैं। और दूसरा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट दोस्तों, इसमें आपका विल लगेगा, सेल लगेगा और जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल और सेल। मैं बार बार बता रहा हूं कि आई और बी के साथ सेल, बाकी के साथ अदर्स के साथ विल का प्रयोग होता है। ये चीजें क्लियर हो गई।
अब आते हैं हम परफेक्ट की ओर। मैंने बोला दुनिया का कोई भी परफेक्ट आएगा, एक चीज तो कभी नहीं बदलेगी, पूछिए क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरे भाई। अगर परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो। ध्यान दीजिए, हमेशा तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, पर आई के साथ मेरे भाई हैव लगाना, क्योंकि आई यहाँ पे प्लूरल कंसीडर किया जाता है। आई यहाँ पे, पर पास्ट टेंस में देखेंगे ना, पास्ट आई के साथ वाज लगता है और वाज सिंगुलर के भी साथ लगता है, नहीं वहां पे आई को सिंगुलर कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे आई के साथ हैव लगा करके उसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम है। जो आपके प्रेजेंट में हैज और हैव लग रहा था, यहाँ पे दोनों के साथ हैड लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तीनों के साथ लगेगा। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। फ्यूचर परफेक्ट में जो हमारा विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में लग रहा था वो तो लगेगा ही, बस दोनों के साथ थोड़ा सा हैव बढ़ जाएगा। कोई हैज ना लगाए कि विल हैज शैल हैव, कि सिंगुलर के साथ विल हैज लगा दिए। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे लिखते हैं कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में भी यस लगा देते हैं। जैसे राम वेंट्स, अरे भाई वेंट, गो का वेंट किया और उसमें भी यस लगा दिया। मेरे समझ में नहीं आता ये कौन सा टेंस बनाते हैं भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विल हैव और शैल हैव, ये वो वाला हैव नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट है वर्ड है। विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सबसे लास्ट में हम आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने बताया कि वर्ब प्लस आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो कंटीन्यूअस है। और अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो मेरे भाई समय, हेलो समय, कहां है आप, समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और पहचानेंगे इसको हम इसके हेल्पिंग वर्ब से। अगर ये प्रेजेंट, ध्यान दीजिए, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हैज बीन और हैव बीन, नोट कर लीजिएगा, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होगा। इससे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटीन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सिंगुलर के साथ हैज और ये प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन? और जो आपका फ्यूचर है यहाँ पे क्या होगा, नोट करिएगा, यहाँ पे होगा दोस्तों विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन आप नोट कर लीजिएगा, ये मेरे इसमें चार्ट में नोट नहीं था। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इस तरीके से चीजें प्रयोग की जाएंगी। अब मैं आपको इसको मिटा के एग्जाम्पल के रूप में बदलना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब मैं आपको एक नई चीज बना रहा हूं, एक ही सेंटेंस को कई टेंस में मैं बदलना सिखा रहा हूं आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर सीजीएल, एसएससी, यूपी टेट, सीटेट, नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं आपको चेंज करता हूं। सबसे पहले कंटीन्यूअस की बात करता हूं। लिख दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये हो गया दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बदल दीजिए इसको, पास्ट में यहां पे हो जाएगा वाज, लिख देंगे आई वाज गोइंग टू मार्केट, और ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसी को कर देंगे आई शैल बी
गोइंग टू मार्केट, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। दोस्तों ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी कॉन्टिन्यूअस से शुरू किया था, कॉन्टिन्यूअस को मैंने चेंज कर दिया। कैसे? आई एम लगाया, वाज लगाया, शैल बी लगा दिया। देख रहे हैं इसमें कॉमन सी चीज क्या है कि तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा हुआ है, और ये हो गया शैल बी, वाज और ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस। अब मैं बताता हूं इंडेफिनिट। हेडिंग डाल लीजिए INDEFINITE इंडेफिनिट। पहले मैं प्रेजेंट का एग्जांपल देता हूं, लिख दिया राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब में एसआईएस लगा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको बदल लीजिए तो पास्ट बदलिए तो हो जाएगा राम वेंट टू स्कूल। कैसे समझ में आया भाई? वर्ब का सेकंड फॉर्म मेरे दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। एनी डाउट? आप नोट करते जाइए। और तो और इसी को जब बदलेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में तो हो जाएगा राम विल गो टू स्कूल, और ये आपका सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही चेंज किया जाता है। अगर आप मेरे चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा टेंस आपका 20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। राम वेंट टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस और मैंने आपको इंडेफिनिट ये दोनों बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं परफेक्ट से। परफेक्ट से शुरू करते हैं, पहले प्रेजेंट परफेक्ट से। आई हैव टेकन माई मेडिसिन, आई हैव टेकन माई मेडिसिन। ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट है? हैव आया हुआ है ना, आई हैव टेकन माई मेडिसिन। अब इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह बस हैड हो जाएगा। लिखेंगे आई हैड टेकन माई मेडिसिन, आई हैड टेकन माई मेडिसिन। और ये हो जाएगा दोस्तों और साथियों पास्ट परफेक्ट। पता कैसे चलेगा हैड और ये परफेक्ट कैसे है? चूंकि जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। अब इसी को बदलेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में तो हो जाएगा आई शैल हैव। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी अवस्था आई शैल हैव टेकन माई मेडिसिन। ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत उन लोगों के लिए होगी जो मेरे चैनल पे नए होंगे या जिन लोगों ने मेरे इसके प्रीवियस वीडियोस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पे नहीं देखा होगा, तो समझने के लिए उस वीडियोस को देख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। आप देख रहे हैं तीनों में क्रिया की तीसरी अवस्था लगी है। यहाँ पे हैव लगा है तो प्रेजेंट हो गया, ये हैड लगा है तो पास्ट हो गया, और शैल हैव लगा है तो यहां से ये फ्यूचर हो गया। ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगला जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। नोट कर लीजिए आप, एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, आप नोट कर लीजिएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे कर दें आई, पहले नोट करते हैं आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई हैव बीन क्यों लगा भाई? हैव बीन, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो क्या हो जाता आपका? हैज बीन। ये तो क्लियर होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई हैव बीन टीचिंग
सिंस 2 o'clock, और जब इसको बदलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैव बीन की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड बीन, और पूरा नोट कर लेंगे, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। आगे आते हैं, अगर हम इसी को बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैड बीन की जगह विल हैव बीन लग जाएगा, शैल हैव बीन। लिखेंगे आई शैल हैव बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। इस तरीके से आपके मैंने चारों तरीके बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों और साथियों, ये था मेरा एक कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन मेरे वीडियोस का। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और जब भी कोई आपको कमेंट करना हो आप मुझे मैसेज बॉक्स में करें, और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।